अक्सर जब हम स्कूल जाया करते थे तब हमें बैठने के लिए सीट का अलॉटमेंट या तो रोल नंबर के हिसाब से होता था या फिर हमारे नाम के हिसाब से, जिसका अल्फ़ाबेट ए से शुरू हो रहा है वो सबसे आगे बैठता था। ऐसे ही कुछ सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे कि जो लोकसभा में सांसद चुने जाते हैं उनको किस हिसाब से बैठाया जाता है, उनका सीट कैसे तय होता है कि कौन सा सदस्य कहाँ बैठेगा। और इसको लेकर के कई सारे सवाल आपके मन में होंगे कि उनकी सीटों को डिसाइड कौन करता है, ये सांसद इसी सीट पर बैठेंगे, इन सीट का जो सांसद है उसका सीट कहाँ है, ये कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है। इस पर आज विस्तार से इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब सांसद पहली बार लोकसभा पहुंचे हैं, जहां वे अपने पद की शपथ भी ले रहे हैं। जिसके बाद सदन के अधिकारी सदस्य जो हैं वो आधिकारिक रूप से सदस्य बनेंगे, यानी जो जीते हुए सांसद हैं वो अब आधिकारिक लोकसभा या के सदस्य माने जाएंगे, और वो बन भी गए। आपने देखा होगा कि जब भी संसद सत्र चलता है तो सांसद एक तय स्थान पर ही बैठे रहते हैं। तो क्या आप जानते हैं उनकी ये सीट कौन तय करता है, और ये किस आधार पर तय होती है कि कौन सा सांसद की सीट पर बैठेगा, या फिर सांसद अपने हिसाब से कोई भी सीट ले सकते हैं? क्या है इन सवालों के जवाब, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कौन बैठता है और कहाँ बैठता है। आपको बता दें कि संसद में किसी भी सांसद के बैठने की सीट उसकी पार्टी की संख्या के आधार पर तय होती है। उसकी पार्टी के जितने ज्यादा सांसद होते हैं उसके हिसाब से सांसदों की सीट तय हो जाती है। संसद में बैठने के लिए कई ब्लॉक्स होते हैं और पार्टी के सदस्यों के आधार पर ही, यानी किस पार्टी में कितने सांसदों की संख्या है उसके आधार पर उनके ब्लॉक्स तय हो जाते हैं। अगर किसी पार्टी के 5 से ज्यादा सांसद हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था होती है। जिन सांसदों के 5 से कम सांसद होते हैं उनकी अलग व्यवस्था होती है। इसके बाद निर्दलीय सांसदों को जगह दी जाती है। बता दें कि सदन में सबसे पहला बंटवारा पक्ष और विपक्ष के आधार पर होता है। आगे के ब्लॉक्स में स्पीकर के दाएं हाथ की तरफ सत्ता पक्ष बैठता है और बाएं की तरफ विपक्ष की सीट होती है। इसके अलावा लेफ्ट साइड में एक सीट डिप्टी स्पीकर की तय होती है। उसके अलावा उसके पीछे उसके पास विपक्ष के फ्लोर पर लीडर बैठते हैं। इसके बाद बाईं तरफ सांसदों की संख्या के आधार पर ब्लॉक्स डिवाइड हो जाते हैं। जैसे इस बार सबसे आगे दाईं तरफ बीजेपी और लेफ्ट साइड में कांग्रेस के सांसद बैठे हुए आपको सदन में दिखाई देंगे। इसके बाद ऊपर के ब्लॉक्स में कम संख्या वाली पार्टियों को जगह दी जाती है और इसमें फ्रंट रो के आधार पर सांसदों को सीट मुहैया करा दी जाती है। जिस पक्ष के ज्यादा सांसद होते हैं उन्हें उतनी ही फ्रंट रो मिलती है। इन ब्लॉक्स के आधार पर सांसदों की सीट तय हो जाती है। अब सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर डिसाइड कौन करता है कि किसको कहां पर सीट दी जानी चाहिए? यह सदन के स्पीकर की ओर से डिसाइड होता है। डायरेक्शन 122A के तहत स्पीकर हर सांसद को सीट अलॉट करते हैं और उसके हिसाब से ही सांसद को सीट पर बैठना होता है। वहीं कुछ सीनियर सांसदों की तबीयत को देखते हुए सीट व्यवस्था में बदलाव भी हो जाता है। जैसे जब मुलायम सिंह यादव सांसद थे तो उनकी पार्टी के कम सांसद थे। इस स्थिति में उन्हें पीछे की सीट दी जानी चाहिए थी, लेकिन उनकी तबीयत को देखते हुए उन्हें आगे की सीट दी गई थी। ऐसे ही HT देवगौड़ा के साथ भी हुआ था। तो ये थे आपके मन में उठ रहे सवाल कि आखिर सांसदों की सीट कैसे तय होती है। हम स्कूल कॉलेज जाते थे तो हम तो या तो रोल नंबर के हिसाब से बैठते थे या फिर जिसको जहां सीट मिली वो वहां बैठ जाता था या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठाया जाता था। लेकिन ऐसा कुछ भी सदन में नहीं होता है। सदन में बैठने के लिए हर एक सांसद की अपनी एक फिक्स सीट होती है। वो उसी सीट पर बैठ सकता है जहां पर उसकी सीट मुहैया कराई गई है। वो किसी और की सीट पर नहीं बैठ सकता। अपवाद हो सकते हैं। इसके अलावा ये सीट कौन तय करता है वो भी मैंने आपको बताया। ये सीट कैसे तय होती है वो भी आपको मैंने इस वीडियो में समझाई है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते जाते भाई आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करिएगा। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।